हेलो हाय, कैसे हो आप लोग बच्चों। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देख चुके थे, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द बेसिक थ्योरी बिहाइंड एटम्स। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके थे। एंड आफ्टर देन हम लोग है ना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को भी देखे थे, दैट इज परफॉर्म्ड बाय जे थॉमसन। एंड फ्रॉम दैट एक्सपेरिमेंट थॉमसन क्या किया था ना, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। हम इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब देख लो कि जिस टाइम पे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को लेके आया था, ठीक है, उसके उसके बाद क्या हुआ ना कि कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज आया कि जब एटम न्यूट्रल है, जब एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो एटम न्यूट्रल है इसका ये मतलब होगा कि यदि किसी एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, देन डेफिनेटली उस एटम के अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होगा। देन उस एटम्स के अंदर डेफिनेटली कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज परफॉर्म्ड बाय जे थॉमसन। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, दैट इज उसका नाम था गोल्डस्टीन। साइंटिस्ट का नाम क्या था? गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे जो कि है ना एनोड रे एक्सपेरिमेंट को इंट्रोड्यूस किए। एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्योंकि जब थॉमसन है ना कैथोड एक्सपेरिमेंट को लेके आया, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसी के बाद जो था नेक्स्ट साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, वो क्या किए, एनोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को है ना इंट्रोड्यूस किए। इफ एटम हैविंग पॉजिटिवली चार्ज देन इट मस्ट हैविंग सम इफ एटम हैविंग नेगेटिवली चार्ज देन इट मस्ट हैव सम पॉजिटिव चार्ज। देखो और है ना कभी कभी है ना इसमें क्या होता है ना, देखो जो सेटअप है ना थॉमसन का था, कंप्लीटली वही सेटअप ये भी लेके आया था। जो सेटअप कंप्लीटली वही सेटअप है, दैट इज इस तरह का कोई कंटेनर था, है ना, ट्यूब था, इसमें दो प्लेट लगाया, है ना, दो प्लेट लगा लिया। बताएंगे कैसे क्यों किया हम अरेंजमेंट। ठीक है, वन इज कॉल्ड कैथोड, अनदर इज कॉल्ड एनोड। अब देखो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, नेगेटिव और क्या है, पॉजिटिव है। समझो इस चीज को। अब देखो यहां पे क्या किया ना, ये जो था मतलब जो कैथोड था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब क्या है ना, उसमें ना होल क्रिएट कर दिया। जो कैथोड था वो क्या था, परफोरेटेड कैथोड, दैट इज उसमें एक होल किया। होल क्यों किया, इस चीजों पे हम आते हैं। ठीक है, सिंपली सेटअप कंप्लीटली वही था, हल्का सा चेंजिंग क्या किया वो, इन द प्लेस ऑफ कैथोड क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड। बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट थॉमसन का था वो तो क्या ही था, उससे वो क्या डिस्कवर किया था, थॉमसन ना इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को लेके आया था। अब देखना परफोरेटेड कैथोड है, अब भी वोल्टेज अराउंड 10,000 ही था। वोल्टेज क्या था, अराउंड 10,000 वोल्ट ही था, जो कि थॉमसन में था। वही कॉन्सेप्ट था कि यहां वोल्टेज इंक्रीज किया, इसके नीचे क्या किया, यहां पे क्या किया, जिंक सल्फाइड का लेयर लगा लिया, सेम सेटअप था। इसका मतलब कि यहां से कुछ रे बाहर निकल रहा होगा, उस रे का क्या बोला, उस रे का क्या नाम था, कैथोड रे। उस रे का नाम क्या था, कैथोड रे। तो थॉमसन जो गोल्डस्टीन था वो ये इतना सोचा कि जब यहां से कोई रे निकल रहा है तो डेफिनेटली यहां से भी कोई रे निकल रहा हो। ये चीज थॉमसन है ना कंक्लूड नहीं कर पाया था। ठीक है, जब यहां से कोई रे निकल रहा है तो यहां से भी कोई रे डेफिनेटली निकल रहा होगा, क्योंकि अब वो क्या किया, गोल्डस्टीन क्या किया, कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दिया। इट मींस जो रे यहां से निकल रहा होगा ना, वो यहां पे जो होल किया हुआ था उस होल से बाहर आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, और इस सरफेस को स्ट्राइक कर रहा होगा। तो यहां पे क्या होगा, ट्विंकलिंग हो रहा होगा। जब यहाँ पे ट्विंकलिंग हो रहा होगा तो इसका ये मतलब हुआ, जब कैथोड से कुछ रे निकल रहा है तो डेफिनेटली एनोड से भी कुछ रे निकल रहा होगा, जिसका कि नेचर कैसा होगा, उस चीजों पे हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, देखो कि है ना गोल्डस्टीन का बस एक ही लॉजिक था,
और बहुत दिमाग नहीं लगाया, बस इतना दिमाग लगाया एटम न्यूट्रल है, इट मींस यदि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको कैसे सब सोचा वो, क्योंकि थॉमसन क्या बोल दिया, थॉमसन ये बोला कि जो नेगेटिव प्लेट था उससे नेगेटिव रे निकला, नेगेटिव प्लेट दैट इज कैथोड से क्या निकला, कैथोड रे व्हिच इज नेगेटिवली इन नेचर, व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो है ना, गोल्डस्टीन सोचा जब नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहा है, तो क्या सोचा कि जो पॉजिटिव प्लेट है दैट इज एनोड, वहां से पॉजिटिव रे निकल सकता, उसी चीज को किया। कंप्लीटली सेटअप सेम था। तो जिस तरह से है ना थॉमसन क्या कहता है ना, पॉजिटिव प्लेट के पीछे है ना जिंक सल्फाइड लगाया था, कहां लगाया था, पॉजिटिव प्लेट के पीछे क्या लगाया था, जिंक सल्फाइड। ये कहां लगाया, नेगेटिव प्लेट के पीछे। और जो कैथोड था उसको परफोरेटेड किया, इसलिए ताकि जो उसमें होल क्रिएट है उससे यहां वाला रे क्या करे, क्रॉस कर जाए, यहां वाला रे क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो जब क्रॉस किया, यहां पे स्ट्राइक किया, फ्लोरेसेंस हुआ, दैट इज ट्विंकलिंग हुआ। इसका ये मतलब हो गया कि यहां पे भी कुछ ना कुछ, यहां से भी कुछ ना कुछ रे निकल रहा होगा, यहां से भी कुछ ना कुछ रे निकल रहा होगा। और उस रे का नेचर क्या होगा, कैसे होगा, उन सब चीजों पे अभी हम आ रहे हैं। ठीक है, सेटअप को देखो और यहां कर लो कि इसको क्या कंप्लीटली एवेक्यूएटेड किया, कंप्लीटली क्या किया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, नियरली इक्वल टू वैक्यूम, ऐसा क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से डायग्राम को ना, डायग्राम को जल्दी से ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो, हम आगे आ रहे हैं। डायग्राम को जल्दी से बच्चे ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, अब लिखो तो इफ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इफ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, if atom is electrically neutral, then along with negatively charged, then along with negatively charged particle, then along with negatively charged particle, then along with negatively charged particle, there must be some positively 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 charged particle, and they are called anode rays, and they are called anode rays, which is discovered by anode rays, which is discovered by Goldstein, which is discovered by Goldstein, which is discovered by Goldstein by perforated cathode tube experiment, which is discovered by Goldstein by perforated cathode tube experiment, by perforated cathode tube experiment, परफोरेटेड कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, तो डायग्राम जल्दी से नोट कर लियो आप लोग। ठीक है, अब देखना, तो जो कॉन्सेप्ट थॉमसन का था वही कॉन्सेप्ट ये था। तो मोस्टली हम लोग प्रॉपर्टी पे जाएंगे वन बाय वन, हर प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। फर्स्ट, एनोड रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, एनोड रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। जो लॉजिक कैथोड रे के लिए था कि जो स्ट्रेट लाइन था उसका लॉजिक हम क्या बताए थे, स्ट्रेट लाइन के क्या बताए थे कि जो रे था उसके सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, जब ओपेक ऑब्जेक्ट रखा तो क्या देखा, उसके पीछे इमेज बन रहा था। बिकॉज ऑफ इमेज वो क्या कंक्लूड किया कि जो एनोड रे निकल रहा होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। लिख लो, एनोड रेस ट्रेवल्स इन या दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लॉजिक एग्जैक्टली कैथोड रे वाला था। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म image of an object, image of an object, opaque object when it is placed in the path of ray, okay. second लिखना anode ray also produce mechanical effect, anode ray also produce mechanical effect, एनोड रे ऑल्सो प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। देखो मैकेनिकल इफेक्ट का क्या मतलब होता है, आई थिंक हम पिछले वाले में एक्सप्लेन किए या नहीं किया पता नहीं। देखो मैकेनिकल इफेक्ट का क्या होता है ना, सपोज यहाँ पे हम कोई पैडल रख दिए, क्या रखे, पैडल, पता है पैडल क्या होता है,
पंखा समझ लो, ठीक है ना, पैडल को रख दिए, करके हम यहाँ पे रखे पैडल। तो जब एक्सपेरिमेंट किया ना, तो जब यहां से कुछ रे निकल रहा होगा, रे तो क्या था, इनविजिबल था, रे क्या था, इनविजिबल था, बट क्या देखा ना, जब यहाँ पे रखा ना पैडल को, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या किया, मूव करना स्टार्ट किया। और मूव इसलिए किया होगा कि जो यहां से रे निकल रहा है, जो यहां से रे निकल रहा होगा, वो यहां पे स्ट्राइक किया होगा और इसको क्या किया, घुमा दिया। जब यहां पे स्ट्राइक किया, इसको घुमा के दिया, इसका मतलब कि वो जो रे है उसके पास वर्क करवाने की टेंडेंसी है, उसके पास वर्क करवाने की टेंडेंसी है। और जो वर्क होगा, दे आर मैकेनिकल वर्क, दे आर मैकेनिकल वर्क होता है। मैकेनिकल वर्क क्या था, नॉन मैकेनिकल वर्क होता, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। बस इतना आप रखो कि यदि कहीं पे है ना, किसी है ना प्रोसेस के थ्रू हम किसी सिस्टम या किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करवाने की टेंडेंसी रखें, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल इफेक्ट, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल इफेक्ट। आप बोल सकते हो हीटिंग इफेक्ट भी होगा, जो कि हम ऑलरेडी ना बता चुके हैं। यदि हम इसके सामने कोई हैवी मेटल को रखते हैं, क्या होता है, वो हीट हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट है, मैकेनिकल इफेक्ट है, तो ये सारी ना प्रॉपर्टी किसके थे, एनोड रेज के। तो हम क्या बोले, जब हम पैडल को लेके आते हैं तो ये क्या होता है, जब एनोड रे उससे स्ट्राइक किया होगा, जब स्ट्राइक किया होगा तो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या किया, रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। इसका मतलब जो एनोड रे है, दे हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, tendency to produce mechanical effect because it revolves the pedal, जब pedal मूव करना स्टार्ट किया तो उसमें क्या हुआ, कुछ इंपैक्ट हुआ, उस इंपैक्ट के कारण उसके पास वर्क करने की टेंडेंसी हो सकती है। ओके, तो आप जहां लिखे हो ना, इट प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, बिकॉज when we place a paddle in the path of anode ray, because when we place a paddle in the path of anode ray, it revolves, it means they have tendency to प्रोड्यूस वर्क करने की टेंडेंसी उसके पास है, दे हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस वर्क। ओके, तो जहां भी वर्क करवाने की टेंडेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट के थ्रू हम लोग उसको काउंट करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग मैकेनिकल इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ओके, ये 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर, लिखना, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, anode rays are positively charged particle because when we place electric field, when we place electric field, anode rays deflected towards, anode rays deflected towards negative plate नेगेटिव एंड करना, anode rays deflected towards negative end of electric field, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, किधर जाएगा, बिकॉज किधर जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, टुवर्ड्स नेगेटिव एंड, बिकॉज दोनों में क्या हो, अट्रैक्शन, जैसा कैथोड में था वैसा यहां भी है। ठीक है, कैसा था, वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आता है, किधर मूव किया था, टुवर्ड्स पॉजिटिव, यहां किसका करा, टुवर्ड्स नेगेटिव, बिकॉज इसका नेचर है वो क्या, पॉजिटिवली है। यहां से ये चीज कंक्लूड किया था कि जो एनोड रे है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, आगे लिखो, एनोड रेज also having fluorescence effect, when it strike, anode rays also having fluorescence effect when it strike zinc sulfide, which is placed behind negatively charged particle,
which is placed behind negatively charged plate, which is placed behind negatively charged plate. नेगेटिव चार्ज प्लेट. अब देखो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है चार्ज ओवर मास रेशियो. नेक्स्ट क्या है? चार्ज ओवर मास रेशियो. लिख लो चार्ज ओवर मास रेशियो, दैट इज ई बाय एम. चार्ज ई क्या होता है? चार्ज. एम क्या होता है? मास. चार्ज ओवर मास रेशियो, चार्ज ओवर मास रेशियो ऑफ एनोड रे, charge over mass ratio of anode ray depends on nature of gas, inside the tube. मतलब देखो कैथोड रे में क्या था कि जो है ना, कैथोड रे में क्या हो रहा है, जो चार्ज बाय मास रेशियो था वो क्या था? इंडिपेंडेंट था फ्रॉम द नेचर ऑफ गैस व्हिच इज इनसाइड द ट्यूब. बट इन केस ऑफ एनोड रे, जो एनोड रे में चार्ज बाय मास रेशियो है वो क्या था? इसके अंदर जो गैस फील्ड है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है. उसके नेचर पे क्या होता है? डिपेंड करता है. आगे लिखना, एंड इट इज मैक्सिमम फॉर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, एंड इट इज maximum for hydrogen, and it is maximum for hydrogen, and it is equal to maximum for hydrogen, and it is equal to 9.579, and it is equal to 9.579 into 10 power 7 coulomb per kg. It is equal to 9.579 into 10 power 7 coulomb per kg. ओके. अब देखो समझना इस चीज को. देखो हम क्या बोले कि जो एनोड रेज है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है. नेचर ऑफ गैस पे क्या होता है? डिपेंड करता है. देखो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड क्यों करता है समझना. देखो इस चीज को हटाते हैं हम. देखो सपोज हम क्या बोले, यहां से रे निकला, सपोज यहाँ पे कोई गैस है, सपोज माने हाइड्रोजन. क्या माने? हाइड्रोजन. तो आइडिया आपको होगा हाइड्रोजन क्या है? न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आया, इससे स्ट्राइक किया, ये बाहर निकल गया. ये जो बाहर निकला वो कैथोड रे को बताता है. बताए थे हम आपको प्रीवियस लेक्चर में, आपको बताए थे कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दे आर बिकॉज ऑफ कैथोड रेज. यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहां से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला. अब आपको पता होगा कि हर इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी क्या होती है? सेम होती है. जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस जो एटम रिमेनिंग है उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. जो एटम रिमेनिंग है उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा. अब ये हाइड्रोजन का केस था. हीलियम का किसी का भी हीलियम का केस लेके आओ तो हीलियम में क्या होता है? आउटर मोस्ट में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है. स्ट्राइक किया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पे जो चार्ज क्रिएट हुआ, वो चार्ज और ये चार्ज दोनों क्या होगा? डिफरेंट होगा. वो चार्ज और ये चार्ज क्या होगा? कंप्लीटली क्या होगा? डिफरेंट होगा. फिर से समझो इस चीज को. हम क्या बोले? एनोड रे बाहर निकला, जो भी यहाँ पे गैस था उससे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करेगा, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा. उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर निकालेगा. जो ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उस एटम पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा. और इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा. अब देखना जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा वो डिफरेंट होगा हर एक गैस के लिए, बिकॉज हर एक एटम की आइडेंटिटी डिफरेंट होती है. बिकॉज हर एक एटम के न्यूक्लियस में डिफरेंट चार्ज होते हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट हर एक एटम की जो आइडेंटिटी है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी. अब देखो कैथोड रे में क्या था बच्चे? कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन बाहर से निकला, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, उसकी आइडेंटिटी क्या है? सेम है. 1 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन निकले, 50 इलेक्ट्रॉन निकले, क्या फर्क पड़ता है? हर एक इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी क्या होती है? सेम होती है. बट आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चीज सब्सटेंस बच रहा है उसमें जो चार्ज क्रिएट हो रहा है वो अलग अलग होगा. बिकॉज हर एक एटम के न्यूक्लियस में जो चार्ज है दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. Therefore we can say that anode rays completely depends on nature of gas.
कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ओके, देखो आपको इतना कभी डीप जाके पूछेगा नहीं, बस आपको याद रखना जो कैथोड रे था। देखो लर्निंग कॉन्सेप्ट भी होता है बच्चे, लर्निंग कॉन्सेप्ट है। एनोड रेस में क्या है, लॉस हुआ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, थोड़ा आइडिया होगा। अदरवाइज हम इस चैप्टर में पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी कंप्लीटली डिटेल से करने वाले हैं, तो आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, करेंगे अच्छे से हर चीज को करेंगे, ठीक है। तो अभी के समझो, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से बाहर निकला, देयरफॉर कैथोड रे नेचर ऑफ गैस से क्या था, इंडिपेंडेंट था। बट इस केस में बाहर गया, जो चार्ज जो सब्सटेंस बचा उसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हर एक सब्सटेंस के न्यूक्लियस में जो चार्ज है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इस करके हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। एंड द वैल्यू इज 9.509 into 10⁻7 कूलम पर केजी। ओके, इसको नोट करो। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी। ये था आपका जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। अब लिखना आगे लिखो नोट करके, आगे लिखो नोट करके। बाय द अबव ऑब्जर्वेशन, बाय द अबव ऑब्जर्वेशन, बाय द अबव ऑब्जर्वेशन, बाय द अबव ऑब्जर्वेशन, Goldstein suggests that the positively charged particle suggest क्या लिखो, Goldstein suggest positively charged particle as proton। मतलब जो ऐसा था ना कि जो थॉमसन था वो क्या बोला, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था उसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया, और वैसे क्या क्या गोल्डस्टीन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था उसको क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया। देखो क्या ना, थोड़ा बहुत उसके माइंड में ये चीज आया था, समझना। हम हाइड्रोजन का केस लिए, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, गैस के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसका मास भी क्या होता है, मास भी 1 होता है, ठीक है। तो जब यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, क्या कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, अब जो सब्सटेंस बच रहा है, दे आर H पॉजिटिव, और जो H पॉजिटिव है इसके पास एक ही प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ही होता है। जो H पॉजिटिव है इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है। इस करके ये रे निकल रहा था। देखो मोस्टली क्या कहता है ना, वो हाइड्रोजन की गैस, वो हाइड्रोजन गैस के लिए किया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसी है ना, उसी लॉजिक के कारण वो मे भी ये बोला होगा कि जो रे है उसको क्या बोल दिए, प्रोटॉन बोल दिए, क्या बोल दिए, प्रोटॉन बोल दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देना आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन लिखना। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, positively charged particle, and the amount of charge is, and the amount of charge is, and the amount of charge is exactly same as, and the amount of charge is exactly same as, and the amount of charge is exactly same as electron, and the amount of charge is exactly same as electron, exactly same as electron। अमाउंट ऑफ चार्ज, हम साइन की बात नहीं कर रहे थे, हम अमाउंट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज इज एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सेकेंड पॉइंट लिख लो, सेकेंड पॉइंट लिखना। थ्रू द हेल्प ऑफ EY/M रेशियो, थ्रू द हेल्प ऑफ EY/M रेशियो, थ्रू द हेल्प ऑफ EY/M रेशियो, थ्रू द हेल्प ऑफ 9.579 into 10⁻⁻7 कूलम पर केजी, थ्रू द हेल्प ऑफ EY/M रेशियो, EY/M रेशियो, mass of proton was calculated, mass of proton was calculated, mass of proton was calculated, and it is equal to, mass of proton was calculated and it is equal to, and it is equal to 1837 times, and it is equal to 183 times, 1837 times
इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1837 times mass of electron. Okay, and they are also termed as, and the mass, and the mass also equal to 1 AMU, and the mass also is equal to 1 AMU. हम लोग जब करेंगे है ना बाद में, आई थिंक आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट है देखेंगे, तो वहां पे हम लोग AMU के बारे में भी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज AMU, एंड दे आर ऑल्सो known as 1 AMU, AMU समझो, हम इस चीज को सबको एक्सप्लेन करते हैं। देखो E बाय M रेशियो पता था, फिर हमको क्या निकाला, मास E कितना है 1.6 इंटू कितना 10 पावर माइनस 19 कूलम, नीचे कितना है 9.579 इंटू कितना 10 पावर 7, ऊपर का कितना हो जाएगा -7 26, कितना हो जाएगा 26, दैट इज 1.6 ओवर कितना 9.579 इंटू कितना 10 पावर माइनस 26 केजी, बिकॉज कुलम कुलम कैंसिल आउट होगा, और जो कुलम पर केजी था देयरफॉर क्या होगा, कुलम पर केजी, क्या होगा कुलम पर केजी। देखो तो इसको जो हम करेंगे सॉल्व, तो इसको हम करेंगे सॉल्व, तो आने वाला है कितना 1.6 डिवाइडेड बाय 9.579 इक्वल टू 0.167 into कितना 10 पावर माइनस 26 kg, therefore you can say that 1.67 into 10 पावर माइनस 20, उधर गया ना -7 kg, और we can say that 1.67 into कितना 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मास है, मास कितना है 1.67 into 10 पावर माइनस 24 ग्राम, 1.61 into 10 पावर माइनस 24 ग्राम। ओके, अब जो ये वैल्यू है ना बच्चे, आप देख रहे हो कि यहां जो ना आपको आया है ना 1.67 इंटू कितना 10 पावर माइनस 24 ग्राम दिख रहा है ना, दिस इज इक्वल टू 1 AMU, दिस इज इक्वल टू 1 AMU, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। ये सब डिटेल से आपको नहीं करना है, अब सिंपली मास पे फोकस करो, चार्ज पे फोकस करो, ठीक है। अब देखो हम एक और चीज बोले थे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है दे आर इक्वल टू 183 टाइम्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पुट करो, चेक कर लेते हैं एक बार, 9.1 टू कितना 10 पावर माइनस 31 kg, याद है कि भूल गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है ना, करते हैं देखो 183 टाइम्स इनटू 9.1, तो हमको आ रहा है सॉल्व करके 16716.7 इंटू कितना 10 पावर माइनस 31 kg, तो डेसिमल यहां आएगा 1 2 3 4 का, तो कितना हो जाएगा 1.67 इंटू कितना 10 पावर माइनस 27 kg। तो ये जो मास है और ये जो मास है एग्जैक्टली सेम है, दैट इज, आप इन चीजों को याद रखो बच्चे, आप इन चीजों को याद रखो, कभी क्या आपको पूछ लेगा 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है दे आर है ना हाउ मच टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 183 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना आप कैलकुलेट क्या करोगे, अब क्या आपको बच्चा बोला कि हम उसमें कैलकुलेट कर लेंगे, उतना टाइम कहां रहता है। तो इन चीजों को देखो, हम पीछे भी किए थे आपको इन द कैथोड, तो हम भी बोले थे कि है ना जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था दे आर 183 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन सब चीजों को है ना केयर करो कि क्या लिखा हुआ है, कैसे किया हुआ है, इन सब चीजों को केयर करो, डायरेक्टली आप यहां से है ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इतना क्या फिर करो, कैलकुलेट करोगे फिर क्वेश्चन निकालोगे, उससे अच्छा इन सब चीजों को याद रख लो, ठीक है। एक दो देखो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते आपको जो है ना याद हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज और निकालेंगे यहाँ पे कि है ना, सॉरी निकालेंगे क्या, मास, सॉरी जो प्रोटॉन का ना रिप्रेजेंटेशन था, जो प्रोटॉन का रिप्रेजेंटेशन था वो इस तरह से था, P लिखा हुआ था यहाँ पे 1 था, P लिखा हुआ था यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे था 1, ये जो 1 था ना, ये जो 1 था वो चार्ज को रिप्रेजेंट किया, और ये 1 था ये मास को रिप्रेजेंट करता था, दैट इज 1 AMU। मास कितना था 1 AMU, मास कितना था 1 AMU। चार्ज को एक है ना रेफरेंस 1 लेता है, जैसे था ना कि जो प्रोटॉन था ना उसके चार्ज को +1 मानता है, और जो इलेक्ट्रॉन था उसके चार्ज क्या मानता है -1 मानता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1 और प्रोटॉन के चार्ज को +1 मानता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिखते हैं E- लिखते हैं, प्रोटॉन को +1 लिखते हैं, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन है, बट एक्चुअल चार्ज 1.6 इंटू कितना 10 पावर माइनस 19 कूलम, ओके 1.6 इंटू कितना 10 पावर माइनस 19 कूलम, ओके। कोई डाउट यहाँ तक है, कोई डाउट यहाँ तक बच्चे। तो नेक्स्ट देन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग अच्छे से करेंगे आफ्टर एक है ना एटॉमिक मॉडल है हम लोगों को पढ़ना, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम लोग न्यूट्रॉन के डिस्कवरी को और भी अच्छे से करने वाले हैं, बट टू द पॉइंट हल्का सा समझेंगे, है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन लिखना, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, साइंटिस्ट का नाम था। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक, जो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। देखो इसके पीछे क्या है ना, थ्योरी को हम बाद में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट हम क्या कि जब इलेक्ट्रॉन को है ना प्रोटॉन को एक्सप्लेन कर दिए तो हम न्यूट्रॉन को भी एक साथ कर देते हैं, है ना, तो एक साथ सारा आपका समझाया जाएगा। देखो न्यूट्रॉन के मास के पीछे ना एक रीजन था, क्या था रीजन समझना। तो ये बोला गया ना कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नियरली इक्वल टू 0 होता है, मतलब बहुत कम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बहुत ही कम होता है। बट हम क्या बोले कि जो मास ऑफ प्रोटॉन था वो कितना था 1 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1 AMU। अभी जस्ट हम प्रूव किए मास कितना था 1.6 into कितना 10⁻24 ग्राम, दे आर इक्वल टू 1 AMU। तो क्या बोला कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है दे आर 1 AMU। और चलो उसके बाद सपोज है ना हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इसके पास क्या है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है। इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास क्या है, एक प्रोटॉन है। तो बट इसका जो मास था हाइड्रोजन का मास कितना था 1 AMU। इसका मास कितना था 1 AMU। यहां तक तो सही था, यहां तक तो था सही, कोई दिक्कत नहीं था यहां तक तो सही था। बट हीलियम देखना, हीलियम का 2 क्या होता है एटॉमिक नंबर। हीलियम का 2 क्या है एटॉमिक नंबर। इट मींस इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है 2 प्रोटॉन है। इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है 2 प्रोटॉन है। बट इसका जो मास है, बट हीलियम का जो मास है, हीलियम का मास होता है 4 AMU। हीलियम का मास कितना होता है 4 AMU। हीलियम का मास कितना है 4 AMU। समझो अब इस चीज को, हम क्या बोले, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था 2 प्रोटॉन था, और इलेक्ट्रॉन का मास नियरली कितना होता है, नियरली 0 होता है। जब इलेक्ट्रॉन का मास नियरली 0 है तो मास किसे जाना, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। बट इसके पास प्रोटॉन है कितना 2, तो इसके पास इसका मास कितना होना चाहिए था, इसका मास होना चाहिए था 2 AMU। बट हीलियम का मास कितना है 4 AMU। इसका ये मतलब हुआ कि एटम्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देयर मे बी सम अदर पार्टिकल्स which is chargeless but having some mass, and that mass is equal to mass of proton, and that mass is equal to nearly the mass of proton। nearly होता है बट अब तुम लोग nearly के चलो, बट एग्जैक्टली क्या होता है मास थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हम देखते हैं इसे जो। तो हम क्या बोले by the help of mass we can say that है ना, apart from electron and proton there may be some other particles inside the atom, which is chargeless but mass of that particle is exactly or nearly, but mass of that particle is nearly same as mass of proton। आप इन चीजों के बाद लिख लो, रफली आपको इन चीजों का आइडिया होगा। हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप इन चीजों को लिखो, जल्दी से लिखो, फिर इस मास पे आते हैं। लिखना जेम्स चैडविक discovered neutron by the help of alpha particle, आगे लिखो, when alpha particle
when alpha particle is bombard on helium sorry when alpha particle is bombard BOMBERD मतलब उसका स्ट्राइक करवाया गया ऐसे कर लो when alpha particle strike bombard के लिखो when alpha particle strike helium beryllium करना when alpha particle strike beryllium metal then the following observation was observed देखो बेरिलियम है हम आएंगे अल्फा पार्टिकल व्हाट इज अल्फा पार्टिकल हम इस चीजों पे आ रहे हैं बेरिलियम होता है 4 और 9 दैट इज 4 इसका एटॉमिक नंबर है और 9 इसका क्या है मास जब इस पे अल्फा पार्टिकल आया हम बस लिख रहे हैं अभी समझेंगे अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज दैट इज हीलियम न्यूक्लियस हम उस पे भी आएंगे जब स्ट्राइक करवाया तो क्या देखा कार्बन बन रहा था 6 और 12 कार्बन 6 और 12 फॉर्म हो रहा था अब कॉमन सेंस यूज करो बच्चे अब कॉमन सेंस यूज करो देखो हम क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में चार्ज और मास बैलेंस होता है हमेशा चार्ज और मास हमेशा क्या होता है बैलेंस होता है 4 + 2 6 फॉर्म हो रहा है 9 + 4 कितना होगा 13 बट यहां कितना दिखा तुमको 12 इसका मतलब है यहां पे कुछ और पार्टिकल्स बना होगा यहां पे कुछ और पार्टिकल्स होगा एंड दैट पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 0 but mass 1 but mass is equal to 1 AMU and that particle is called neutron that is subatomic particles subatomic particles which is chargeless but mass is equal to 1 AMU is called neutron इसको लिखो पहले क्या क्या देखो बेरिलियम पे हीलियम पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया जब स्ट्राइक करवाया तो कार्बन फॉर्म हुआ अपार्ट फ्रॉम कार्बन एक और पार्टिकल्स फॉर्म होता दैट पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन ठीक है दैट पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन लिख लो ठीक है ना न्यूट्रॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल ठीक है ना न्यूट्रॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल which is chargeless but mass is equal to mass of proton that is mass of hydrogen atom that is 1 AMU mass is equal to mass of proton that is mass of hydrogen atom that is 1 AMU mass of hydrogen atom that is 1 AMU mass of hydrogen atom that is 1 AMU हम बोलते अल्फा पार्टिकल ठीक है ना नोट करके लिख लो अल्फा पार्टिकल एक लिख लो अल्फा पार्टिकल के बारे में हम जब करेंगे रदरफोर्ड मॉडल तो हम पे हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे अब सिंपली लिख लो अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल ऐसे करना अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इसको रिप्रेजेंट करता है इसे He2 पॉजिटिव बोल देगा या आपको He2 और 4 लिखा रहेगा मीनिंग बराबर होता है जिस लिखना उसे लिख सकते हो हीलियम अल्फा पार्टिकल क्या है हीलियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव था क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन चार्जलेस होगा तो बिकॉज चार्ज क्या होगा बिकॉज ऑफ प्रोटॉन ठीक है उसको इस तरह से या अल्फा पार्टिकल अल्फा लिख लो डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अल्फा लिख लो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो बच्चे ये सारे डिस्कवरी थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हम अब इसके बाद हर एक एटॉमिक मॉडल को 1 बाय 1 पढ़ेंगे फिर हम कंप्लीट एटम्स के स्ट्रक्चर को लेके आएंगे ओके हम 1 बाय 1 हर एक एटॉमिक मॉडल्स को पढ़ेंगे दैट इज थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल बोल्ट एटॉमिक मॉडल बहुत सारे एटॉमिक मॉडल थे उसके ड्रॉबैक्स थे आफ्टर ना
आफ्टर एटॉमिक मॉडल्स हम क्या करेंगे, एटम्स के एक रफली डायग्राम को या रफली स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये सारे हमारे थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो आप इन चीजों में ज्यादा घुसना नहीं है आपको, बस एक ब्रीफ आइडिया आप लोगों को है ना ऊपर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब देखना एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम स्किप कर गए कि वो था ना कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन and mass of neutron, they are nearly same, they are nearly same, but mass of proton exactly 1.675 into 10 power minus 27 kg होता है, और जो mass of neutron है 1.676 into कितना 10 power minus 27 kg होता है। तो जो mass of neutron है they are slightly greater than the mass of proton, जो mass of neutron है they are slightly greater than mass of neutron, so mass of proton, mass of neutron क्या है, slightly greater than mass of neutron। ओके, तो हल्का सा है। तो कभी कभी ना यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि मास, आप इसको लिखो, पहले इसको लिखो, देना क्वेश्चन आते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप एग्जैक्ट लिखो, वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू करो। हम एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन कभी आया था जी वगैरह में आया था एक और, कि MP over ME MN मास ऑफ रेशियो ऑफ, क्वेश्चन लिखना, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, ए ऑप्शन था लेस देन 1, बी ऑप्शन था मोर देन 1, सी ऑप्शन था इक्वल टू 1 और डी ऑप्शन था नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बताओ क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होगा, बोल सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो क्या होने वाला है, आप लोग खुद सॉल्व करना। ठीक है, बताना आंसर, लाइव क्लास में देखेंगे, इसके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, मास पता है तुमको, मास पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, कम है, नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, इट मींस नीचे ज्यादा है ऊपर क्या है, कम है, तो आप क्या बोलोगे, रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा। क्या दिमाग लगा रहे हो, रेशियो हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन कभी आया हुआ है किसी एग्जाम में, तो एग्जैक्ट देखो हम क्या बोले, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो दोनों को नियरली सेम ले लेना, बट कभी एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में पूछेगा, देन गो फॉर दिस वैल्यू, ओके, थैंक यू, बाय बाय।